नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। मान सरकार पंजाब का बजट पेश करने जा रही है। कृषि प्रधान राज्य है पंजाब, ऐसे में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर क्या उम्मीदें हैं एक्सपर्ट की। हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन में इस वक्त जुड़े हैं जगतार सिंह जी, गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स एमडी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार पंजाब सरकार के बजट से, आपकी इंडस्ट्री को लेकर खास तौर पर? पंजाब की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये सबसे बड़ी इंडिया की इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। इससे हमारे को इस बार का जो बजट है उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक साल पूरा हो गया है गवर्नमेंट को आए हुए। क्योंकि जो पंजाब की इंडस्ट्री है, पहले कई सालों से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बंद है हमारा, और कई कंट्रियों में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। उसमें एक स्पेशल फंड जो है एक्सपोर्ट के लिए, जो हमारे को जो ड्यूटी ड्रॉबैक आते थे वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि और कंट्रियों में हमारा मटेरियल जाता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और मतलब कि ये हमारे को इस बार गवर्नमेंट से एक्सेप्ट है भी, हमारे को उस बजट में काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर में, जहाँ किसानों को मशीनरी देने के लिए सब्सिडी वगैरह के लिए फंड की उम्मीद है हमारे को। जगतार जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि जो पंजाब का पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिंग होती थी वो रुकी हुई है लंबे अरसे से। इसका कितना ज़्यादा नुकसान आपकी इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है? इसका तकरीबन जो आज से 4-5 साल पहले की बात करें, जो टर्नओवर थी वो इस समय 30% टर्नओवर जो है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री की जो वो डाउन है। पंजाब की जो इंडस्ट्री है 30% जो पाकिस्तान के थ्रू अदर कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता था वो बंद है, पाकिस्तान को भी जाता था। और जैसे हम अभी बात करें जो प्रदूषण की है, ये प्रदूषण जो बोला जाता है पाकिस्तान से आता है, वो मशीनरी की वहाँ डिमांड है जो इंडिया में चल रही है, उस मशीनरी की भी डिमांड है, वहाँ जा नहीं पा रही है। उसका प्रदूषण का भी बेनिफिट होगा, और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो प्रॉफिट होता है जीएसटी का, जहाँ वो भी बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो गुरबाज जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसको लेकर आप चाहेंगे कि इस तरह के जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उन पे टैक्स कम किया जाए, इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा ग्रूम मिले, बूस्ट मिले, उसके लिए सरकार से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार इस बार बजट में ये प्रावधान रखे? हम ये चाहते हैं जैसे किसानों को बैंकों से ब्याज पे वो मशीनरी लेते हैं पैसा लेकर, उसके लिए किसानों के लिए स्पेशल मतलब कि कुछ सब्सिडी दी जाए। जो उनके कॉर्पोरेट बैंक हैं, सरकारी बैंकें हैं, वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए स्पेशल कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्याज बढ़ गया है। उसके कारण मशीनरी का रेट बहुत ज़्यादा, मतलब कि किसान को बहुत मशीनरी भारी पड़ती है। लेकिन जो किसान है वो ऐसे इक्विपमेंट्स खरीदे, आप कहते हैं कि टैक्स कम किया जाए, सब्सिडी उस पर दी जाए। अमूमन हम देखते हैं कि बाकी जो फील्ड है वहां पर हर साल बजट बढ़ता है, एग्रीकल्चर में क्या उसी रेशो से बजट बढ़ता है? नहीं, उसी रेशो से नहीं बढ़ रहा है। जो कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, इसके ऊपर में स्पेशल पंजाब गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए। इसमें पंजाब गवर्नमेंट के बीच में एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एक अलग बजट होना चाहिए, जो कि अदर स्टेटों में पंजाब की जो मशीनरी है, जो पंजाब में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनता है, उसको एडवर्टाइजमेंट करे, मशीनरी को सेल करने के लिए हमारी हेल्प हो। एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया था, वो ये था कि बाहर एक्सपोर्ट होता था बहुत सारा सामान जो यहाँ बनता था, इससे पंजाब को, यहाँ की इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होता था, वो बंद है काफी लंबे से। चाहे पाकिस्तान के रास्ते दूसरे जो देश हैं वहां तक सामान पहुंचता था। तो क्या ऐसी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैसेज कन्वे करे? ये देखिए, जो अमृतसर जहाँ से एक्सपोर्ट होता था वहाँ बहुत सारे लाखों मतलब के जो काम करते थे, अभी वो बेरोजगार हुए पड़े हैं। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर में फोकस कर उसको रिक्वेस्ट कर ये इसको ट्रेड को ओपन किया जा सकता है। प्रॉफिट जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, और किसानों का जो जैसे पीनट्स वगैरह जाते थे जहाँ, और सीड्स वगैरह, पेस्टिसाइड जाती थी, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा गवर्नमेंट का। वो तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसके ऊपर में खास ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए।